हेलो गाइज, हम लोग अभी पिछले वाले जगह पे बैठे हुए हैं लोग। जैसे हम लोग 3 दोस्त थे, ये भी पिछले वीडियो में आए थे, ये भी आए थे। तो उसी जगह पे हम लोग कुछ अच्छे मुद्दे पे बात करने वाले हैं लोग, जो हमारे प्रदीप जी बताएंगे। कैसे हैं प्रदीप जी? जी बढ़िया। आपके सभी श्रोताओं को नमस्ते, प्रणाम। जी कैसे हैं संजय भैया? बढ़िया एकदम। तो हम लोग सब कोई बोला है बढ़िया है, हम लोग अच्छे से किसी मुद्दे पे बात करने वाले हैं लोग। तो प्रदीप जी से हम पहले पूछते हैं, वो मुद्दा क्या है प्रदीप जी? जिंदगी में कहा जाता है कि सक्सेस में फुल स्टॉप कोमा होना चाहिए या नहीं। ये बहुत लोगों के दिलों में ये उम्मीद रहता है, प्रश्न रहता है कि सक्सेस में कोमा होना चाहिए कि नहीं। कहने का मतलब कि अगर हम कोई भी डिग्री हासिल कर ले रहे हैं या कोई जॉब हासिल कर ले रहे हैं, तो उसके बाद होता क्या है कि हम लोग वहीं पर स्टॉप कर देते हैं, सोचते हैं कि हम मेरा जीवन सब यहीं तक है। लेकिन मेरा मानना है कि सक्सेस में कोई कोमा फुल स्टॉप होना ही नहीं चाहिए। क्या कि ज़िंदगी में जब तक हमको जीवन मिला है तब तक हमें निरंतर कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, जिससे हमारा जीवन और बेहतर बनता जाए। हम लोग किस लिए ये सब हासिल करते हैं? नाम और प्रसिद्धि के लिए करते हैं, ताकि हमारा पहचान बने, नाम बने और उसके साथ साथ पारिवारिक संबंध अच्छा बना रहे, समाज में एक दूसरे से सपोर्ट मिलता रहे। इसीलिए कहा जाता है कि निरंतर प्रयास करते रहिए। मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, पर हम कोशिश ही ना करें ये तो गलत बात है। इसीलिए कहा जाता है कि आप दुनिया को मत देखिए, दुनिया बहुत रंगीन है। अगर दुनिया को आप देखना शुरू कीजिएगा तो आपका बचपन से लेके बुढ़ापा तक पूरा समय ख़त्म हो जाएगा, तब भी आप इस दुनिया के रंगीन चेहरे को देख नहीं पाइएगा। लेकिन अपने आप को अगर आप उस काबिल बना देते हैं तो आपको क्षण भर में, कुछ पल में, कुछ सेकंडों में आपको पूरी दुनिया देख जाएगी। तो अपने आप को उसी कदर बनाइए ताकि दुनिया आपको देखे, आप दुनिया को नहीं। यही मेरा राय है, विचार है, व्यक्त किए। अब आगे मेरे सीनियर की बात भैया जो भी है वो बताएंगे आगे की आपको। बात हमारे संजय भैया हैं, ये बताएंगे कि क्या ज़िंदगी में फुल स्टॉप होना ज़रूरी है या नहीं है। इन सभी हम बात कर लेते हैं कि क्या बता रहे हैं। जी देखिए दिनेश जी, जैसे कि हमारे प्रदीप भैया जो बताएं वो अपने बारे में मतलब जो भी कहें वो बातें लेकर बिल्कुल सही है। क्योंकि देखिए जैसे कि मान के चलिए, अगर हम कोई चीज़ को मतलब उसको तैयारी करते हैं और पढ़ते हैं मतलब, तो समझ लीजिए उस चीज़ को हमें निरंतर प्रयास करना चाहिए, हार नहीं मानना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ हमारे लाइफ में सबसे बेहतर चीज़ रहता है। ठीक है, क्योंकि जैसे मतलब अपने घर का जैसे उससे मतलब समझ लीजिए कि माता पिता का आसरा बना रहता है, क्योंकि वो चीज़ को हमें तोड़ना ही नहीं चाहिए। हमें निरंतर प्रयास करना चाहिए, उस लक्ष्य तक पहुंचना चाहिए। और उसके आगे जैसे हमारे दिनेश भैया हैं ये कहेंगे और ये मतलब कहने का मतलब है कि किसी चीज़ में लगे हुए हैं तो उसको छोड़ना नहीं है, निरंतर उसका प्रयास करते रहना है। मान लीजिए कोई काम कर रहे हैं, उसको हम स्टॉप कर देते हैं तो समझिए कि वो सीमित हो गया, उसके आगे मतलब आप कुछ कर नहीं पाइएगा। ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि नहीं हम कर नहीं सकते, हर चीज़ हम लोग कर सकते हैं, लेकिन लगन होनी चाहिए। उस चीज़ को करने में लगन होनी चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं, किस चीज़ पर हमको फोकस क्या है। सबसे बड़ी चीज़ है कि जिस चीज़ को हम गोल रखे हैं उस पर हमारी नज़र होनी चाहिए, फोकस होनी चाहिए। क्योंकि सबकी आस, घर के भी आस, मेरे भी आस, इस जितने भी दोस्त सब हैं सबका आस वही होती है कि नहीं भाई हम जो भी कर रहे हैं थोड़ा सा उस चीज़ का लेकर चले, हर चीज़ को लेकर चले। ऐसे नहीं कि हम स्टॉप कर दिए, नहीं हो रहा है भाई नहीं करेंगे, स्टॉप कर दिए, ठीक है हमसे नहीं हो रहा है, फिर दूसरा चीज़ है उसको हम निरंतर बनाए रखें, करते रहें, वो चीज़ करें। लेकिन करने से ही सब चीज़ होती है। क्या प्रदीप जी, सही बात है ना? बात तो सही है। कहने का मतलब कि जब आदमी समाज में है, परिवार में है, तो समाज के अनुसार भी बहुत दिन चलना पड़ता है। लेकिन कहा जाता है कि समाज क्या करेगी, क्या कहेगी, ये सोचना नहीं है। अपना एक गोल रखना है जिससे उस गोल को हम सर्वप्रथम प्राप्त करके अपने पारिवारिक स्थिति को सही करें। उसके बाद में हमें ये देखना है कि हाँ, उस सक्सेस के बाद हम स्टॉप नहीं करें।
ताकि हमारा बिजनेस या जो भी है प्रोफेशनल है वो वहीं तक सीमित ना रहे। आगे हमें कुछ और बेहतर करने की प्रयास करते रहना चाहिए, यही है। ठीक है सबका- गाइस, तो अगले वीडियो में फिर बताएंगे कि क्या कैसे क्या करना है। तो आज के लिए बाय बाय, टाटा।